चलिए दूसरा मेथड भाई सुन लीजिए, हम बना रहे हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बनाने के तीन विधियां थी, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया। अब दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं बाई हाइड्रोकार्बन। चूंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसे कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। और जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाते हैं। तो अब बता दें कि अगर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराते हैं एल्केन का, तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मीनिंग होता है हैलोजन का जुड़ जाना। हैलोजिनेशन जो वो कहलाएगा। अगर क्लोरीन जुड़ता है तो वो क्लोरीनेशन कहलाएगा, और ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमिनेशन कहलाता है। अब बता दें भाई कि जो होगा, जो एल्केन है, एल्केन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन लाएंगे तो क्लोरीन लाएंगे तो क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमीन लाया जाएगा तो ब्रोमिनेशन हो जाता है। और ब्रोमिनेशन होने के बाद या तो क्लोरीन का क्लोरीन के बाद जो होता है, जो कंपाउंड्स बनता है उसका मिक्सर, या जो होते हैं ब्रोमीन के जो होंगे कंपाउंडों का मिश्रण बन जाता है। तो इसमें एक अगर जुड़ जाता है तो उसको हम कहेंगे मोनोहैलाइड का या तो मिश्रण तैयार हो जाता है, या फिर जो होते हैं पॉलीहैलाइड का मिश्रण तैयार हो जाता है, लेकिन एल्किल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन इस विधि में बनने वाले एल्किल हैलाइड में प्योर कंपाउंड्स को आप सेपरेट करना चाहेंगे तो प्योर कंपाउंड्स को इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बताया कि CH3 CH2 CH2 CH3 के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के साथ क्लोरीन लाया जाएगा सनलाइट की उपस्थिति में, जिसको हम HNu लिख देते हैं या अल्ट्रावायलेट लिख देते हैं, या जो होगा तापमान के प्रेजेंट में यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा तो ये रिएक्शन करेगा और बना देता है क्लोरीन के मिक्सर। एक मिक्सर बना देगा तो एक कंपाउंड्स का नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन और ये कंपाउंड्स हो जाएगा 1-क्लोरोब्यूटेन। तो आते हैं दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन, पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन में जो सेकंड मेथड होता है वो होता है बाई एल्कीन, एल्कीन के द्वारा। तो एल्कीन में आपको पता होगा कि कार्बनों में एक जगह डबल बॉन्ड होता है, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसमें जो होता है या तो हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक होकर के, या तो जो होते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, या फिर जो होते हैं हाइड्रोजन के एडिशन होने से डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर तो आपको पता हो गया होगा। बता दीजिए कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई, बताइएगा यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटता है वहां पर एटम जुड़ जाते हैं, तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा। तो एल्कीन से अगर जो बनने वाले कंपाउंड्स होंगे एल्किल हैलाइड, तो उनमें एडिशन रिएक्शन होता है। तो अब पहली बात होगी कि एल्कीन से एक बनाएंगे तो आप सीधा सा एक रिएक्शन का नाम दे सकते हैं बाई एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद एल्कीन। तो पहला रिएक्शन आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद एल्कीन। चलिए अगर हम बता दें कि जो कोई भी एल्कीन में है उसके साथ जब हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड्स ब्रेक होकर के कार्बन के दोनों ओर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ जो होते हैं हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, जिनको हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद एल्कीन कहते हैं। एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का जुड़ जाना। अब यहाँ पर दो कार्बन रहे तब तक तो ठीक है, दो कार्बन है यानी अगर जो होगा एग्जांपल देख लिया जाए, अगर दो कार्बन है यानी एथीन है, और एथीन के साथ जो होगा अगर जुड़ जाता है क्या चीज हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे हमने HCl का रिएक्शन कराया तो HCl का रिएक्शन कराने पर एक तरफ हाइड्रोजन जुटेगा और एक तरफ क्लोरीन जुड़ जाएगा, और ये कंपाउंड हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएंगे अब ट्रिपल बॉन्ड लिख लेते हैं, ये कार्बन और एक तरफ जो होगा लिख दिए एक तरफ क्लोरीन और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिख दिए। तो यहाँ पर जो होगा बन गए कंपाउंड्स इस टाइप से। लेकिन जब यहीं पर जो होगा कंपाउंड्स में जो होंगे इस टाइप के कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा, लाइक एज प्रोपीन में देख लिया नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन।
तो इनके बनने वाले कंपाउंड्स जो हो जाएंगे, दो टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे, यानी दो कंपाउंडों का मिक्सर बनेगा। और ये जो होगा कंपाउंड्स, जो दो कंपाउंडों का मिक्सर होगा, वो आपको पता होगा मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करेगा। मार्कोनिकॉफ नियम आपको पता होगा, पीछे पढ़ाया गया था 11वीं क्लास में। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होगा, तो हाइड्रोजन किधर जुड़ना है उस नियम को फॉलो करेगा। तो हाइड्रोजन उधर जुड़ जाता है जिधर नंबर ऑफ, जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहेंगे उधर जुड़ जाएगा, और वही जो कंपाउंड्स मेन प्रोडक्ट कहलाएगा, वही कंपाउंड जो हो जाता है मेन प्रोडक्ट कहलाता है, वो कंपाउंड्स मेन प्रोडक्ट कहलाता है। तो इस तरह से जो होंगे दो कंपाउंड्स बन जाएंगे, एक मेजर और दूसरा बन जाएगा माइनर। उसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। यहाँ पर एल्कीन का सेकेंड टाइप हो जाता है, तो वो हो जाता है बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं और एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कीन। चलिए, विद एल्कीन। और जो हम अब बता रहे थे कि बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कीन, हाइड्रोजन विद एल्कीन को आपने 11th में भी पढ़ा था। ये जो होता है एक टेस्ट रिएक्शन होता है। अगर किसी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स को जो होगा प्रेजेंस करना होता है तो उसको टेस्ट करने में बड़ा ये यूजफुल होता है। जैसे आपने पीछे 11th क्लास में ही पढ़ रखा था कि जब एल्कीन को ब्रोमीन के साथ मिलाते हैं, या जो एल्कीन को जो होगा, एल्कीन रहता है जिसमें जो होता है ब्रोमीन को मिलाते हैं। आपने पढ़ा है कि ब्रोमीन का अगर रंग जो होगा, ब्रोमीन को अगर आप मिला रहे हैं तो वो जो होता है अगर हाइड्रेटेड या जो होगा CCl4 का जो सॉल्यूशन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, उनके साथ वैसे कंपाउंड्स को अगर हम एल्कीन में मिलाते हैं तो आपको पता होगा कि इसका रंग गुलाबी होता है। तो वो धीरे धीरे उसका रंग गायब होने लगता है, उसका रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रोमीन जो होता है इस एल्कीन में जुड़ रहा है, तभी कोई ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, तभी तो रंग क्या होगा, इसका गायब होगा। और रंग गायब हो जाता है और बन जाने वाले कंपाउंड जो होते हैं, जैसे एथीन होते हैं तो इनके बन जाने वाले कंपाउंड जो होते हैं विक, इसके बन जाने वाले कंपाउंड जो होते हैं बन जाते हैं विक डाइब्रोमाइड बन जाते हैं। तो इसके बन जाने वाले Br सिंगल बॉन्ड CH2Br लिखा जाता है। ये जो होता है विक डाइब्रोमाइड हो जाता है, विक डाइब्रोमाइड। तो वही जो होगा हिंदी वाले जो होगा लोग जो होगा इसको सुन लेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसको सन्निध कहते हैं, इसको कहते हैं सन्निध डाइब्रोमाइड। सन्निध डाइब्रोमाइड का निर्माण क्या होगा, तो इस टाइप से होता है सन्निध डाइब्रोमाइड का निर्माण। जब जो होगा एल्कीन जो होगा रिएक्शन करता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो यहां पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होगा डायरेक्ट जुड़ जा रहा है किसके साथ, एल्कीन के साथ, और फॉर्मेशन होगा, प्रिपरेशन हो जाता है एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। अगली मेथड की अगर बात कर लेंगे तो लास्ट और थर्ड और लास्ट मेथड था प्रिपरेशन करने की मेथड थी, थर्ड और लास्ट वो था बाई एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो थर्ड और लास्ट मेथड था बाई एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, बाई एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। बाई एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक्सचेंज होने से एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज का मतलब होगा अदला बदली हो जाना, अदला बदली हो जाना। तो अगर बात हम करते हैं एल्किल आयोडाइड का, एल्किल आयोडाइड, एल्किल अगर आयोडाइड की बात करते हैं तो एल्किल आयोडाइड का जो प्रिपरेशन करना होता है, तो एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन जो होगा, प्रिपरेशन प्रायः इसी मेथड से किया जाता है, किससे, बाय एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन से। इनका प्रिपरेशन, एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन
एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन से किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन में जो होता है हम क्या करते हैं कि जब जो होता है ड्राई एसीटोन को सोडियम के साथ लाते हैं और रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये RH रहा, एल्किल हैलाइड है, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करना है। और तो हम क्या करते हैं सोडियम आयोडाइड को ला देते हैं ड्राई एसीटोन के साथ। तो ड्राई एसीटोन के साथ लाते ही ये जो होते हैं आयोडीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज होगा ना। इस रिएक्शन को तो हम क्या बोल रहे थे, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। और ये बन जाने वाले कंपाउंड्स R सिंगल बॉन्ड Mi प्लस जो होगा NaX बन जाते हैं, जहां पर X की जगह पर यानी जो होगा हाइड्रोजन। कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, तो हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं भाई क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स क्या रहेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन रहेंगे बस। अब ये जो होगा रिएक्शन जो होगा हम इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे। अब यहां पर एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जो सोडियम हैलाइड आता है वो जो होता है जो होते हैं एसीटोन होता है, एसीटोन के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है और इजीली जो होता है वो कंपाउंड्स में बनने वाले कंपाउंड्स में बॉटम में स्टोर हो जाएगा, नीचे जो होगा तली में बैठ जाता है और हमको एल्किल आयोडाइड जो होता है इजीली सेपरेट हो जाता है। इस रिएक्शन को जो होगा सबसे पहले जो किया था फिंकलेस्टीन ने, इसलिए ये रिएक्शन जो होगा फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहलाता है। इसलिए ये रिएक्शन जो होगा फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहलाता है। हम लोगों ने जो होगा एल्किल क्लोराइड बनाना, एल्किल ब्रोमाइड बनाना और एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि तो सीख ली। अभी एक क्वेश्चन आपका जरूर होगा, सर एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि नहीं होता। चलिए जो होगा एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि इसी के अंतर्गत आता है, बाय एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। और वो रिएक्शन जो होगा श्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये जो होता है रिएक्शन होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बोर्ड के लिए। एग्जाम बोर्ड में जो होता है बार बार जो होते हैं आते हैं इसके क्वेश्चन। होता क्या है कि जब जो कोई भी मेटालिक फ्लोराइड रहेगा, मेटालिक फ्लोराइड रहे और मेटालिक फ्लोराइड के जैसे नाम बोलते जाते हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड है, कोबाल्ट फ्लोराइड है, कोबाल्ट फ्लोराइड के बाद जो होगा एंटीमनी फ्लोराइड है, ऐसे जो फ्लोराइड है, ऐसे फ्लोराइडों को अगर हम ला देते हैं या तो एल्किल क्लोराइड के साथ या जो होते हैं एल्किल ब्रोमाइड के साथ ला देते हैं, तो ये जो होते हैं क्या बोले सिल्वर लाइकेज, एक सिल्वर फ्लोराइड हमने नोट कर लिया, सिल्वर फ्लोराइड को ला देते हैं। सॉरी सिल्वर फ्लोराइड सिंगल F रहेगा, इसकी बैलेंसी 1 होगी। सिल्वर फ्लोराइड को लाते हैं तो सिल्वर फ्लोराइड को लाने पर या तो क्लोरीन के साथ रहेगा तो क्लोरीन को एक्सचेंज कर देगा, या ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमीन को एक्सचेंज कर लेगा। अगर क्लोरीन है तो वो जो होता है बना देता है कंपाउंड्स R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड F, यानी जो होगा फ्लो एल्किल फ्लोराइड, या फिर जो होता है बना लेता है एल्किल फ्लोराइड। और साथ ही साथ बनाने वाला कंपाउंड जो होगा या तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा या फिर जो होगा सिल्वर क्लोराइड बना देता है। तो ये जो होते हैं इनके साथ जैसे लाकर हिट करते हैं तो ये जो होते बन जाते हैं एल्किल फ्लोराइड। तो ये एल्किल फ्लोराइड बना देने वाला रिएक्शन जो होता है बहुत ही, ये जो होता है रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो